आज हम लोग का टॉपिक जो है, आज एक देख रहे होंगे कि देश में जो मेजर सोफिया के ऊपर एक सवाल उठा दिया गया है। ये सवाल उठाने वाले जो हैं ये बीजेपी के ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री की तरफ से आया है कि ये सवाल उठाया है कि ये किस एक महिला को और किस धर्म के और ये जाति तक यहाँ तक टिप्पणियाँ कर दिया है। क्योंकि एक मेजर यानी कर्नल सोफिया यानी मेजर सोफिया को जो सेना का यानी जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उसमें मेजर सोफिया को कार्यभार दिया गया था, यानी सेना का पूरा ये बटालियन। अब उनको क्यों दिया गया था, इस पर ये बीजेपी के मंत्रियों ने टिप्पणी किया था। तो अब सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि क्या किसी भी हम लोग आर्मी फौज में क्या सभी सेनाओं को जाति धर्म के आधार पर देखा जाता है? तो ये नहीं, ये सरासर गलत है। क्योंकि वहाँ पे जिस लायक जिस ओहदे लायक वो व्यक्ति होता है उसको उसके अनुसार उसके कार्य को दिया जाता है, ना कि उसको जाति और धर्म के आधार पर देखकर दिया जाता है, बल्कि उस व्यक्ति को चुना जाता है जो उस लायक है, उसको संभालने लायक है, उस तरह के इंसान को वो कार्यभार दिया गया। तो सेना के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने दिया। तो ये व्यक्ति जो बीजेपी के एक मंत्री ने जो ये टिप्पणी किया है ये सरासर गलत है। आज हम लोग इसी डिबेट में देखने वाले हैं कि जो बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता है यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे सवाल करेगी आम आदमी पार्टी, साथ में समाजवादी पार्टी, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे जो ईटी टीवी के एंकर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी पार्टी का व्यक्ति ने अपना पक्ष रख रहा है कि क्या उसको गलत ठहरा रहा है कि नहीं ठहरा रहा है, उसको इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू देखने वाले हैं। आप लोग नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये हैंडल करने की क्षमता फौज में नहीं है, तो जो भी कर रहा है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कर रहा है, आप फौज की छाती में वो खंजर उतार रहे हैं जिससे फौज कभी उभर नहीं पाएगी, क्योंकि फौज को पता नहीं है कि करना कैसे है, इसका जवाब कैसे देना है, और वो कभी जवाब नहीं देते। जब आप बोलेंगे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा, फौज से कोई जवाब नहीं आएगा, फौज से कोई जवाब नहीं आएगा। फौज ने कभी जवाब नहीं दिया। आप कुछ कर लें, फौज अपना जवाब देती है ऑपरेशन सिंदूर में। अंदर क्या हो रहा है ये तो आपको संभालना है। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे मेरे बहुत काबिल पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आपकी तो फौज है, ये तो आपकी फौज है और फौज सेवा करती है भारत की, भारत के संविधान की, भारत के लोगों की। ये आपकी फौज है, आप इसको संभाल के रखेंगे तो वो आपकी मर्जी, और अगर आप कुछ और करना चाहेंगे वो भी आपकी मर्जी। ये जो भी पूछा जाती पूछी फौजियों से, इसमें भी फौज कुछ नहीं बोलेगी, आप देख लेना। आप कुछ भी कर लीजिए, फौज कभी आपको जवाब देगी ही नहीं। वो फौज की ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस शिद्दत के साथ हमारी आर्मी हमारे साथ खड़ी रहती है, हमें लगता है कि हम सब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, हमें भी अपनी आर्मी के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ उसी शिद्दत के साथ खड़ा होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, जो आपने गलतियां गिनाई सही थी, लेकिन यहां तो माफी आनी चाहिए कि नहीं? अब मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए, अभी बात तो मैं पहले पूरा जवाब दे दूं। बीजेपी प्रवक्ता ने बोला टर्की के साथ ट्रेड। भाई, आपने 1971 की बात की, मैंने आपको माना कि इस देश के अंदर में लास्ट 30 साल से 20 साल से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टर्की के साथ सारे ट्रेड बंद नहीं कर देने चाहिए थे, जब आपको पता था कि वो पाकिस्तान के साथ हमेशा सपोर्ट करता है? आप जानते थे कि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, हमारे सपोर्ट में नहीं रहता, तो 20 साल से आपने क्यों उसके साथ ट्रेड चालू रखा? क्यों आपने उसके लोगों को यहाँ पे काम दिया एयरपोर्ट पे? क्या आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आईबी डिपार्टमेंट काम नहीं करता है क्या? फिर कैसे काम मिल गया उनको? आप इसकी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं कि 2008 में मिल गया था, 2007 में मिल गया था, बस 2014 के बाद से तो आप हैं, तब तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए था ना, जो कि आपको कांग्रेस को हटा के, यूपीए को हटा के आपको सत्ता में लाया गया था। और आपने यही वादा किया था देश के अंदर हम आएंगे, नया भारत बनाएंगे। तो नया भारत क्या था? नया भारत वही था ना जो आपने सपना दिखाया था, हम आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, हम आएंगे, देश अपने पैरों पे खड़ा हो, हम आएंगे, देश आगे जाएगा। तो आप देश को आगे ले जाने के लिए आपने बात की थी, और टर्की के साथ यहाँ पे ट्रेड चलता रहा और हमारे जो दुश्मन उन्हें काम मिलता रहा, और आप कह रहे 2008 में हुआ था, तो फिर आप क्या कर रहे थे आप? तो सवाल यह है कि अब हर चीज को जब आप नाकाम हो जाते हो तो पीछे डालना चाहते हो, या तो नेहरू जी पे चले जाओगे या 2014 के पीछे चले जाओगे। लास्ट 20 सालों में 2 डिकेड से आपकी सरकार है, आप इसे नकार नहीं कर सकते और अपनी नाकामी। मैं आज की बात कर रही हूँ। रामगोपाल यादव जी का आज का स्टेटमेंट था, इस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको एक सैनिक ने, एक पूर्व सैनिक ने यहाँ बैठकर कहा, और मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या सेना से माफी मांगनी चाहिए? आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? आप हर बात को घुमा क्यों रहे हैं? आपको आंख में आंख डालकर देखने में दिक्कत होती है क्या? बोलने के बाद शूट एंड स्कूट कर लेते हैं आप। अनुराग ढांडा जी, मैं आ रही हूं आपके
आपके पास, लेकिन अनुराग भदौरिया जी चाहता हूँ तो आप चिल्लाने लगते हैं, दिक्कत ही है। नहीं, वो आपके लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ ना। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं मिलेगा तो मैं पूछूंगी दोबारा से, आपको याद कराऊंगी दोबारा से। आप मुझे डराने के लिए नहीं बैठे, मैं यहाँ आपसे सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ। जाति पूछ रहे हैं आर्मी वालों की। अनुराग ढांडा, अब आम आदमी पार्टी को पीओके चाहिए, पेस्ट्री है क्या, यूं उठाकर ले आएंगे? अभी इस देश पर हमला हुआ है, पहलगाम में जो हुआ उसका जवाब दिया गया है। अनुराग भदौरिया जी को नया भारत नहीं नजर आ रहा, शायद लखनऊ से दूर बादल छाए हुए होंगे, उन्हें नजर नहीं आ रहा, बाकी पूरे देश को नया भारत नजर आ रहा है। अनुराग ढांडा जी, मैं आज आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ये जाति जनगणना क्या आर्मी से शुरू होनी चाहिए? नया भारत में क्या नजर आ रहा है? बेरोजगारी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नाविका जी। मैं दोनों ही जगह पर जो रामगोपाल जी ने कहा उसको भी और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा उसको भी, दोनों को भाषा पे संयम रखना चाहिए। बाकी किसी भी जगह पे आप जाति गिनवाइए, धर्म गिनवाइए, चलेगा, लेकिन सेना में जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी समझ में आता है कि हो सकता है रामगोपाल जी को लगाओ हर कामयाब व्यक्ति के साथ व्यक्ति अपने आप को जोड़ना चाहता है, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि सेना की उपलब्धियों के साथ उन्होंने सोचा हो कि हम भी अपना नाम जोड़ लें, हम भी अपनी जाति जोड़ लें। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा नाविका जी, वो तो देशद्रोह है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। उसको मंत्री पद से अभी तक बर्खास्त हो जाना चाहिए था, हुए नहीं है। अभी तक सिर्फ टीवी पे बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम उनकी भर्त्सना करते हैं। अरे आपकी सरकार है, मंत्री पद से बाहर फेंकिए ऐसे व्यक्ति को, क्यों बिठा रखा है उनको मंत्री पद के ऊपर? दूसरी बात नाविका जी, पूरे देश के अंदर आज इस बात को लेकर चर्चा है कि जो सरकार बैठी है सत्ता में, वो देश से गद्दारी कर रही है, धोखा कर रही है। आप मेरे शब्दों में मत जाइएगा, मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको, आप भी कहेंगे इस बात को। पूरे देश को इस वक्त लग रहा है कि सरकार धोखा कर रही है लोगों के साथ। जब हम पूरी तरह से एडवांटेज में थे, जब हमारी हवाई सेना के सारे हमले कामयाब हो रहे थे, जब पाकिस्तान के सारे हमले नाकामयाब हो रहे थे, जब हम एडवांटेज पोजीशन में थे, अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर देंगे, अमेरिका घोषित करेगा उसको भी, तो और देश बोलेगा नहीं, चुप बैठ जाएं, कुछ ना करें। आप बताइए नाविका जी, 3 देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी लड़ाई में। मैं नाम बताता हूं, तुर्की ने, अजरबैजान ने और चाइना ने दिया ना नाविका जी, तीनों देशों ने। अब तीनों की हकीकत सुनिए, सरकार इनके साथ क्या कर रही है। आप तो इतने अपडेटेड रहते हैं अनुराग ढांडा जी, आज आप अपडेटेड नहीं है। आपने सुना नहीं पिछले 3-4 दिनों में ट्रंप ने क्या क्या और क्या क्या नहीं कहा। आज जो कहा पहले आपको सुनवा देती हूँ, आपको, आप सुन लीजिए ट्रंप ने आज क्या कहा। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled, I hope. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ किया है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों के प्रॉब्लम सेटल हो गए। अब ट्रंप, आप देख लीजिए क्या चाहते। नाविका जी सुनिए ना, मैं अपडेटेड हूँ, मैंने सुना है, ये भी सुना है, मैंने वो भी सुना है कि एप्पल को क्या कहा उन्होंने कि इंडिया के अंदर काम मत कीजिएगा, मैंने वो भी सुना है। आप मैं पहले जो आप बात कर रहे हैं, जिस पे चर्चा कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 3 देश थे, तुर्की, अजरबैजान और चाइना। तीनों की हकीकत सुनिए, सरकार उनके साथ क्या कर रही है। लोगों को कह रहे हैं बॉयकॉट कीजिए, पूरा देश बॉयकॉट कर रहा है। हम नहीं चाहते तुर्की का कोई भी सामान, हम नहीं जाना चाहते वहां पे। आप क्या कर रहे हैं? इनके एम्बेसडर जो तुर्की के अंदर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया इन्होंने, उनके साथ बैठ के ये पार्टी कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। मैं पढ़ के बताता हूं आपको, ट्वीट डिलीट कराया गया ये, उसके बाद 6 बजे इन्होंने ट्वीट किया है। ये क्या लिखते हैं इसमें? वी एक्सचेंज व्यूज ऑन आवर बाइलेटरल रिलेशंस एंड करंट डेवलपमेंट इन अ वेरी कॉर्डियल मैनर। इनके एम्बेसडर बैठ के वहां पे कॉर्डियल मैनर में बात कर रहे हैं तुर्की के साथ। शहजाद पूनावाला जवाब दे, शहजाद पूनावाला जवाब दे ना, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बीच में नहीं काट। मैंने आपको 4 मिनट दे दिया, बहुत इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, आपने बहुत सवाल उठाए हैं, सारे सवालों का जवाब ले रही हूँ, इंतजार करिए, इतने सवाल हो जाएंगे तो याद भी नहीं रहेंगे। शहजाद जवाब